हाई ब्लड प्रेशर, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं, ये दो तरह का होता है। एक जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं और एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसका जो कॉज होता है वो बॉडी के कुछ कंडीशन की वजह से होता है। जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी फेलियर की वजह से या किडनी डैमेज होने की वजह से। इसके अलावा और भी कुछ इसके कॉज हो सकते हैं, ट्यूमर की वजह से। तो इसका जो है जनरली एक कंडीशन होती है बॉडी की, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। और एक जो हाइपरटेंशन होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका कोई कॉज नहीं होता है जनरली। ये ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये खान पान की वजह से जो है ना, ये आगे चल के फिर ये हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में बदल जाता है। तो आमतौर से हम लोगों ने सुना है और डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें सॉल्ट यानी जो नमक होता है उसको परहेज़ करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी और जनरली डॉक्टर्स बताते भी नहीं हैं, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये भी हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है? एक्चुअली जो इसका असल कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा, इंसुलिन एक हार्मोन है बॉडी का जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है हमारे पैनक्रियाज से, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब बहुत ज़्यादा बॉडी में शुगर जमा हो जाता है तो जो इंसुलिन होती है, हमारी हार्मोन जो होता है, ये इसका काम होता है कि ब्लड शुगर को बॉडी के सेल्स में पहुंचाना। तो जब बहुत ज़्यादा सेल्स में शुगर जमा हो जाता है तो फिर बॉडी जो है फिर इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है इंसुलिन को एक तरह से जो है वो रोक देता है, इंटर नहीं करने देता है, जिसकी वजह से जो है इसी को जो है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इंसुलिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब इंसुलिन हाई ब्लड प्रेशर का कारण कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाती है शुगर की वजह से, चूँकि शुगर जब ज़्यादा होता है तो इंसुलिन भी इंक्रीज़ होती है। तो हाई इंसुलिन जो है, ये इसका नुकसान ये होता है कि इंसुलिन जो आर्टरीज़ होती हैं यानी जो खून की नालियाँ होती हैं उसको स्टिफ कर देता है, यानी उनमें सिकुड़न पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जब ब्लड जब हार्ट से पंप होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें खून को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तो ज़्यादा शुगर लेने की वजह से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड ग्रेन्स या रिफाइंड कार्ब्स लेने की वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और ये उन नसों को यानी आर्टरीज़ को, जो खून की नालियाँ होती है, उनको स्टिफ कर देती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई इंसुलिन की वजह से सोडियम रिटेंशन भी हो जाता है। सोडियम रिटेंशन यानी जो है बॉडी में सोडियम जमा होने लगता है हाई इंसुलिन की वजह से। हाई इंसुलिन जो है ये सोडियम रिटेंशन का कारण बनता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होता है, ठीक है ना। अगर एक उनमें से एक अगर इंक्रीज़ कर जाए तो दूसरा जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, कम हो जाता है। तो हाई इंसुलिन जो है सोडियम रिटेंशन का कारण बनती है, यानी सोडियम को बॉडी में जो है ना जमा कर देती है, जिसकी वजह से पोटेशियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो जब सोडियम हाई होता है, पोटेशियम लो हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तीसरा काम इंसुलिन ये करती है कि ये पोटेशियम के लेवल को भी कम कर देती है। तो जब जाहिर है कि जब पोटेशियम का लेवल कम होगा तो सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक्चुअल में कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, जो असल कारण है, और इसे आम तौर से लोग नहीं जानते हैं और जनरली इसे डॉक्टर्स बताते भी नहीं हैं। तो आपको अब करना क्या है, आपको अब पोटेशियम का लेवल वो इंक्रीज़ करना है और शुगर के लेवल को डाउन करना है। यानी कि आपको जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, रिफाइंड ग्रेन्स हैं, इनको अवॉइड करना बिल्कुल। जैसे चीनी का कम इस्तेमाल करना है,
या जो रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो जब शुगर का जब लेवल बॉडी में कम होगा तो इंसुलिन भी जाहिर है कि वो इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ करना है, यानी आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है खाने में जिनमें मतलब हाई पोटेशियम है। तो आप वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का, इनमें ज़्यादा पोटेशियम होता है। और इसके अलावा केले में जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो आप इसको जो है उसका इस्तेमाल करें। इससे जो है पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा और इससे सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस हो जाएगा और जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होगी हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की, वो नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि शुगर का लेवल आपको डाउन करना है। जो एडेड शुगर होते हैं उनका बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करना है। रिफाइंड कार्ब्स या रिफाइंड ग्रेन्स का कम इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट जिन खानों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसका इस्तेमाल कम करना है। इससे जो है प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और हाइपरटेंशन की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।